रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ECL में डालने के हवाले से क्या इस वक्त जो मामला है, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। जो उनके असासे या उनकी फैमिली के असासे हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा के जाते ही जनरल रिटायर्ड बाजवा के जाते ही एक अहम डिसीजन जो है वो ले लिया है। और ये जो डिसीजन है उनके होते हुए बल्कि ये कहा जा रहा है कि उनके होते हुए लिया गया था, लेकिन अब जैसे ही वो सबकदोश हुए हैं तो इस डिसीजन को रिवर्स किया गया है नून लीग की जानिब से। क्या ये बड़ा कदम उठाया गया है और क्या एक पैगाम दिया गया है इस कदम को उठाने के बाद, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जो ही कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट के साथ ही कुछ सवालात जो हैं वो भी इस वक्त उठाए जा रहे हैं। और ऐसे सवालात जो कि शायद जब वो ओहदे पर मौजूद थे तो उस वक्त नहीं किए जा रहे थे और अब उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि उनके बहुत सारे करीबी जो लोग हैं वो उनसे नाराज़ क्यों हैं, क्या डबल गेम जो है वो खेलते रहे हैं। इस वाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और इस फैसले के मुताबिक मरियम नवाज़ को पार्टी की सदारत मिलने जा रही है। शहबाज शरीफ की अब छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ का वैसे भी हुकूमत तो इस नहज पर तकरीबन पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब ने अब कुछ डिसीजंस लेने और उसके बाद ये हुकूमत फारिग। तो बहरहाल इसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो अब पार्टी की सदारत से भी जाएंगे और ये फैसला किया गया है कि पार्टी की जो सदारत है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। लंदन में भी इजलास हुआ और यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है वो फ़ोन के ऊपर लिया गया। 3 दिसंबर को नाज़रीन इस हवाले से बाकायदा कोई जो डिसीजन है उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी और फाइनलाइज़ किया जाएगा कि शहबाज शरीफ को किस तरीके से हटाना है, उनकी छुट्टी कैसे करानी है और उनकी जगह पर मरियम नवाज़ जो हैं उनको लेकर आना है। दूसरी साइड पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल बाजवा के जाते ही सबसे अहम और सबसे बड़ा और सबसे पहला डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन ये लिया गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून थे उनको उस वक्त हटाया गया था, उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया था, लेकिन अब उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद करने के बाद उनको वापस अपनी पोजीशन के ऊपर बहाल किया गया है। इस्तीफ़े की उनकी कहानी इस तरीके से थी कि वो किसी एक तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर फ़ौज मुखालिफ कुछ नारे जो है वो लगे और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो उन नारों के ऊपर मुबैना तौर पर वो हंसते हुए नज़र आए थे। इस मामले के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और फिर उसके बाद उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए, क्योंकि उस वक्त नून लीग अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी कि नाराज़ हों, तो इस वजह से इनको कहा गया कि आप अपना जो इस्तीफ़ा है वो दे दें और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जनरल बाजवा साहब जाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर जो अयाज सादिक साहब हैं उनको इसका इजाफी चार्ज दिया गया वज़ारत कानून का। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई, साथ ही पहला जो डिसीजन इस हुकूमत ने लिया वो ये लिया कि आज़म नज़ीर तारड़ को अपने ओहदे के ऊपर उन्होंने बहाल किया और तकरीबन 1 माह और 6 दिन के बाद इनका जो इस्तीफ़ा है वो मुस्तरद किया। अब इसमें नाज़रीन एक आप कह सकते हैं कि एक पैगाम भी जो है वो इसके बाद दिया गया कि देखें आपके जाते हुए कैसे हमने जो आपके डिसीजंस हैं वो रिवर्स कर दिए हैं। हसन न्याजी साहब की जानिब से एक बड़ी अहम ट्वीट जो है वो की गई है और हसन न्याजी साहब जो है वो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और जो वकला टीम है उसमें भी वो मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक उनका जो किरदार है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता है। उनकी जानिब से भी कल एक अहम ट्वीट किया जाता है और ये ट्वीट जनरल बाजवा साहब जब रुखसत होते हैं उसी वक्त उसके बाद जो है वो ये किया जाता है। ये भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि पहले ये काम क्यों नहीं किए जाते रहे, अब ये जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो बहरहाल इसमें हुआ इस तरीके से कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में 2-3 चीज़ें वो ये कहते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान के जो असासे हैं उनको पब्लिक किया जाए। ये इशारा जो था जो अहमद नूरानी की स्टोरी थी, उस स्टोरी के बाद जो एक बहस छिड़ी थी कि इतने ज़्यादा असासे जो हैं वो कैसे बन गए, उसकी तरदीद भी ISPR की जानिब से सामने आई। लेकिन हसन न्याजी की जानिब से ये जो ट्वीट है वो की गई और कहा गया कि एक तो पब्लिक किया जाए और फिर इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जो उनकी जायदादें हैं उनके हवाले से भी उन्होंने सवाल किया और ये कहा कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा पीछे
पीछे छोड़ा है, जो कि जो नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इस सारी चीज़ों का जो सफाया है वो करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस ट्वीट में वो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि फर्स्ट पुट बाजवा नेम ऑन ECL, यानी कि वो ये मुतालबा भी साथ साथ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का जो नाम है वो भी ECL में डाला जाए, यानी कि इनडायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि उनको बाहर ना जाने दिया जाए और उसके बाद जो उनके असासे हैं उनकी छानबीन जो है वो की जाए। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का जो ट्वीट है वो हसन न्याजी की जानिब से सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन, साद रफ़ीक और साद रफ़ीक के भाई सलमान रफ़ीक की जानिब से 2 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं और इन दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई है कि उनके ख़िलाफ़ जो ये नैब के केसेस हैं इनको उससे बरियत जो है वो दी जाए। अच्छा, इस पर आने से पहले मैं एक और चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असद उमर साहब की जानिब से भी एक जो ट्वीट है वो कल सामने आया है और वो भी सेम यही जनरल बाजवा साहब के हवाले से था। तो 2 ट्वीट्स हैं, बल्कि एक ट्वीट में वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा लीव्स बिहाइंड आ लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल ट्रोमल, a shattered economy, and worst of all, fracturing of the relationship of trust between the army and citizens with his decisions। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो एक ट्रस्ट और फ़ौज और अवाम के दरमियान है, इसको जो एक फ्रैक्चर किया गया है, ये चीज़ वो अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब। और अपने दूसरे ट्वीट में वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की अवलीन तरजीह कौम और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। यानी कि एक तरफ वो ये पहले बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ये किया और फिर उसके बाद वो नए चीज़ से ये कह रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को बहाल जो है वो करना है। ना ये रिश्ता यकतरफा हो सकता है और ना ही ताकत और जबर से हासिल हो सकता है। 8 माह के फैसलों से ने इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फौजी पर कौम आज भी नाज करती है। तो 8 माह के फैसलों को, यानी कि जनरल बाजवा का ये जो टेन्योर रहा है, ख़ास तौर पर ये जो शहबाज हुकूमत के दौरान जो 8 माह रहे हैं, इसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि अब उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस एतमाद को और इस रिश्ते को जो है वो बहाल करें और जबर के साथ जो है और ताकत के साथ ये बहाल नहीं हो सकता। अब इसमें बहुत सारे सवाल लोग करते हैं कि आखिर अब उनको याद आई, तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो चीज़ें उनके साथ हुई, ख़ास तौर पर आज़म स्वाति का आप देख लें, उनका जो बयान है वो एक अलहदा मामला है, उसे इख्तलाफ या इतफाक़ वो एक अलहदा मामला है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो लीडरशिप थी वो इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको जो है वो डर भी था और इस हवाले से गालिबन फवाद चौधरी की जानिब से एक बयान भी जो है वो सामने आया है। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं 2 मज़ीद ट्वीट्स जो है वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। इमरान मीर साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने 2 ट्वीट्स जो हैं वो किए हैं और एक ट्वीट में उनका ये कहना है कि ख़बर तो ये है कि उनके करीब तरीन समझे जाने वाले, उनसे मुराद इनडायरेक्टली इन्होंने जनरल बाजवा के, जनरल रिटायर्ड बाजवा को जो इशारा है वो किया है और ये कहते हैं कि ख़बर तो ये है कि उनके करीब तरीन समझे जाने वाले भी बाजवा से नाखुश हैं, हर तरफ डबल खेलते रहे, ये जाते जाते उन सब से भी हाथ कर गए। पाकिस्तानी तारीख़ में इतनी शदीद मलामत शायद ही किसी और ताकतवर के हिस्से में आई हो। जानने वाले को बड़ी अच्छी तरह से मालूम था कि वो कितने मकबूल हैं। तो ये नाज़रीन, ये भी एक और बड़ी समझने वाली ट्वीट है। ख़ास तौर पर वो इस ट्वीट में ये लफ्ज़ जो इन्होंने इस्तेमाल किया कि हर तरफ डबल गेम खेलते रहे और फिर वो ये लिखते हैं कि जाते जाते भी कईयों से वो हाथ कर गए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। फिर एक और ट्वीट भी वो करते हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे पहले करने वाला काम जनरल बाजवा के इस सारे बोझ को उतार फेंकें जो वो फ़ौज और नए चीफ के सर पर रख गए हैं। अहम पोजीशनों पर बाजवा के लगाए अफराद की तब्दीली सबसे बड़ा टेस्ट होगा। तो ये नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएंगी। ख़ास तौर पर फ़ौज के अंदर जो कुछ अहम तब्दीलियां हैं उस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी और ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र भी रहेगी कि आखिर क्या जो तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, दोनों ने अपने जो नैब केसेस हैं वो ख़त्म करने के लिए बरियत की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी हैं और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, इनको डर है कि कहीं हमारी हुकूमत चली गई तो ये जो NRO हमने ख़ुद को दिया था, ये
रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो बरियत है वो हम ले लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नैब के ऊपर इनका भी प्रेशर होगा या वकला या जो भी चीज़ें होती हैं। तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ बरी हुए हैं तो उनका ये है कि ये भी खुद को बरी जो है वो करवा लें। मुझे डिटेल भी साले साहब सच में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।